हम सभी एक बार फिर अपने आप को बड़ी संजीदगी के साथ दूसरे कलमे के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मैं ब्रदर अकिया रुबाम को दावत दूंगी कि वह दूसरे कलमे को आप तक पहुंचाएं। इसी के प्यारे नाम में तमाम अजीज़ कारों को मेरी तरफ से इस्लाम और यकीन है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा टुडे इज़ द डे ऑफ आवर सल्वेशन। आज हमारी निजात का दिन है। आज वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि हम लोग निजात हासिल कर सके। आए हम दूसरे कलमे की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा कलमा है निजात के हवाले से। आए हम लूका की अंजील उसका 43 बाब और उसकी 43 आयत पढ़ेंगे। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीज़ों कारब, यहाँ पर हमारे पास 2 नुक्ते हैं बात करने के लिए। पहले नुक्ते को मैं लेकर चलना चाहूँगा। पहला नुक्ता ये है कि जब यीशु मसीह हमारा यीशु पाक है तो उसे 2 खताकारों के दरमियान, 2 गुनाहगारों के दरमियान मसलूब क्यों किया गया। अक्सर हमारे दरमियान में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर कोई जानता है कि यीशु मसीह पाक है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि वो तो खुद कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। अपनी नसीहत के लिए हम ईसाया नबी की किताब उसका 53 बाब और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे। तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, आमीन। यानी कि ईसाई नबी खुद फरमाता है कि कई 100 साल पहले ईसाई नबी ने फरमा दिया था कि एक यीशु बादशाह आएगा जो आप लोगों के लिए अपनी जान देगा। लोग उसको बेइज्जत करेंगे, उसको तहकीर करेंगे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी देगा। और जब हम इसी बाब की 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो उस पर यूँ लिखा है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसके बहुतों के गुनाह उठा लिए गए और खताकारों की शिफायत की गई। अब ये देखिए, ईसाई नबी की किताब लूका की अंजील और ईसाई नबी की किताब में कई 100 साल का फ़र्क है, लेकिन खुदा ने पहले ही अपने नबियों के ज़रिए ये मौजज़ात, ये गवाहियाँ देनी शुरू कर दी थी कि मेरे एक बंदा आएगा, मेरा बेटा आएगा जो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा देगा, जो तुम्हारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया जाएगा। हादसे नहीं होते, जो भी होता है वो खुदा का मंसूबा होता है। ये कोई हादसा नहीं था कि जिस मसीह को 2 गुनाहगारों के दरमियान मसलूब किया गया, ये खुदा का मंसूबा था, क्योंकि हर चीज़ के पीछे खुदा की एक वजह होती है। अगर हम अभी फिरदौस की तरफ वापस आए तो ऊपर 24-40 आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम इस वक्त सलीब पर एक गुफ्तगू देख रहे हैं। अभी सलीब पर 3 लोग सलीब पर हैं, एक यीशु मसीह और 2 डाकू। अभी यीशु मसीह खामोश है और सिर्फ 2 डाकुओं के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। एक डाकू यीशु मसीह को कहता है, अगर तू मसीह है तो मुझे बचा और अपने आप को भी बचा। यानी कि उसे पता था, उसे मसीह के बारे में पता था, लेकिन उसने मसीह को क्या नहीं किया, पहचाना नहीं। तो उसी वक्त एक डाकू पर खुदा का रूह नाजिल हुआ और उसने कहा, खामोश हो जा, क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं है। यहाँ पर हम 4 रास्ते देखते हैं निजात हासिल करने के। सबसे पहला रास्ता है खुदा का खौफ, जो उस वक्त वो मौत के करीब उस डाकू ने किया कि क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं है। दूसरी बात अगर हम देखें तो मसीह को दुनिया उसी का बेगुनाह होने का गवाही देना, क्योंकि अगर हम 40 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, मगर दूसरे ने उसे झड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है। इस बात पर गौर कीजिए, हमारी सज़ा तो वाजिबी है। हमने जो गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, हमें तो उसकी सज़ा मिल रही है। मैं गुनाहगार हूँ, मुझे तो सज़ा मिलनी ही मिलनी थी। मेरी ज़िंदगी के अंत पर मुझे एक सज़ा मिलनी थी। और इसलिए आगे जब हम बढ़ते हैं, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं।
لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ وہ ڈاکو اس وقت یسوع کے پاک ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یسوع پاک ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ اس لیے صلیب پر چڑھایا گیا تاکہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اور اگر ہم اس کے آگے بڑھے تو آگے لکھا ہوا ہے، اس ڈاکو نے پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہاں پر تیسری بات ظاہر ہو رہی ہے، وہ یسوع کے بادشاہ ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ بادشاہی کس کی ہوتی ہے؟ بادشاہ کی ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں 23 باب کی ہم تیسری آیت میں پڑھے تو جب یسوع کو پلاطس کے پاس لایا گیا تو اس نے پوچھا، پلاطس نے یسوع سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے کہا کہ میں نہیں کہتا، تو خود یہ کہتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی نصیحت یہی ہے کہ ہمارے پاس نجات کے لیے صرف 4 راستے ہیں۔ اپنی زندگی میں خدا کا خوف پیدا کرے، خدا کو قبول کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے اور خدا کو بادشاہ مانے۔ اس ڈاکو نے جس کو یسوع نے بشارت دی کہ تو آج فردوس میں ہوگا، اس نے کیا عمل کیا؟ اس نے یہ عمل کیا کہ اس نے یسوع کو پہچانا۔ دوسرے ڈاکو نے غلطی یہ کی، اس نے مسیح کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ مسیح آئے گا، میرے بارے میں میرے گناہ معاف کرے گا، میرے پاپوں کو اٹھا لے گا، لیکن اس نے کیا غلطی کی؟ اس نے یسوع کو نہیں پہچانا۔ میرے عزیزو، اس بات میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ اس وقت صلیب پر بھی یسوع پوری قدرت میں تھا۔ اس وقت بے شک یسوع جسمانی طور پر کمزور تھا، وہ جسمانی طور پر اس میں اتنی قوت نہیں تھی، لیکن وہ روحانی طور پر اتنی قدرت میں تھا کہ وہ کسی کے گناہ معاف کر سکتا تھا، وہ اس کو فردوس کی جنت کی بشارت دے سکتا تھا۔ جنت کی بشارت کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا گھر ہے، میں کسی کو کہوں گا میرے گھر چلے جاؤ، وہ تب تک نہیں جا سکتا جب تک میں اسے چابی نہ دے دوں۔ اور چابی، فردوس کی چابی کس کے پاس ہے؟ میرے یسوع کے پاس ہے۔ میرے یسوع کے گھر میں بہت سے گھر ہیں، جاؤ وہاں پر خدا کو قبول کرے اور خدا کے کام پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کی برکت ہو۔ آمین۔